क्या आपने कभी रात में आकाश की ओर देखकर सोचा है कि वहाँ कितने तारे हैं और उनकी उम्र कितनी है, वे किससे बने हैं? नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम स्टेलर पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा वैज्ञानिक गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं में तारों को अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। स्टेलर पॉपुलेशन वह शब्द है या कहिए एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा तारों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सभी तारे एक जैसे नहीं होते हैं, उनके अलग अलग आकार, रंग, तापमान, उम्र और संरचना होती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक तारों का विश्लेषण करते हैं ताकि उनकी उत्पत्ति, विकास और उम्र के बारे में जान सके। स्टेलर पॉपुलेशन की शुरुआत सबसे पहले 1944 के दशक में जर्मन खगोल शास्त्री वाल्टर वाडे ने की थी, जिन्होंने देखा कि मिल्की वे आकाशगंगा के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के तारे इकट्ठे होते हैं। उन्होंने तारों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया, जिसे पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 कहा जाता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सन 1978 में तारों की एक और श्रेणी को ऐड किया, जिसे पॉपुलेशन 3 कहा जाता है। पॉपुलेशन 3 में उन काल्पनिक तारों के जनरेशन को रखा गया जिनका निर्माण बिग बैंग के बाद या कहिए ब्रह्मांड के शुरुआत के समय में हुआ था। तो चलिए पॉपुलेशन 1 तारों से शुरुआत करते हैं। पॉपुलेशन 1 तारे, जिन्हें जनरेशन 3 तारा भी कहा जाता है, ये तारे सबसे नए और युवा हैं। इनका निर्माण 10 लाख से लेकर कुछ अरब वर्षों में हुआ है। कुछ तारे 10 अरब वर्ष पुराने हैं, जबकि अन्य तारे आज भी बन रहे हैं। इन तारों के संरचना में सबसे अधिक धातु यानी मेटल पाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन तारों में हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों का अंश ज्यादा होता है, जैसे आयरन, कार्बन, निकल और दूसरे हैवी मेटल्स। हालांकि इन तारों में ज्यादातर मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम का ही होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पॉपुलेशन 1 तारों का निर्माण पुराने जनरेशन के तारों द्वारा परमाणु फ्यूजन और सुपरनोवा विस्फोटों से हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ये तारे पुराने जनरेशन वाले तारों के मरने के बाद उनके इंटरस्टेलर गैस और धूल द्वारा नए तारों में रिसाइकल हुए हैं। पॉपुलेशन 1 तारे अधिकतर स्पाइरल आर्म्स और आकाशगंगा की डिस्क में पाए जाते हैं, जहां गैस और धूल से लगातार नए तारे बन रहे होते हैं। हमारा सूरज, सिरियस और रिगेल एक पॉपुलेशन 1 या यूं कहिए जनरेशन 3 तारे हैं। इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन 2 तारे हैं, जिन्हें जनरेशन 2 तारा भी कहा जाता है। ये तारे आकाशगंगा में सबसे पुराने हैं। इनका निर्माण लगभग 10 से लेकर 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। इन तारों की संरचना में धातु कम पाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन तारों में हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों का अंश कम मात्रा में होता है, क्योंकि इन तारों का निर्माण ब्रह्मांड में भारी तत्वों के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले हुआ था। ये आकाशगंगा के प्रभा मंडल और उभार में पाए जाते हैं, जहां अरबों साल पहले इन तारों का जन्म हुआ था। प्रोक्सिमा सेंटोरी, M13 और ओमेगा सेंटोरी एक पॉपुलेशन 2 तारे हैं। तो आइए अब पॉपुलेशन 3 तारों की बात करते हैं, जिन्हें जनरेशन 1 तारा भी कहा जाता है। ये एक काल्पनिक तारे हैं जो ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। उस समय इंटरस्टेलर क्लाउड केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी और कोई भारी तत्व नहीं था। पॉपुलेशन 1 और 2 की तुलना में पॉपुलेशन 3 तारे बहुत विशाल, गर्म और चमकीले थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तारे अपने शक्तिशाली परमाणु फ्यूजन और सुपरनोवा विस्फोटों के द्वारा ब्रह्मांड में सबसे पहली प्रकाश और भारी तत्वों का निर्माण किया होगा। हालांकि पॉपुलेशन 3 तारों की खोज अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ और ब्रह्मांड में सबसे दूर हैं। पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 तारों का इतिहास और विशेषताएं अलग अलग है। पॉपुलेशन 1 तारों में ग्रहों की अधिक संभावना है, क्योंकि उनमें अधिक धातु होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्व हैं। चट्टानी दुनिया और जीवन के निर्माण के लिए धातु आवश्यक है। और वहीं पॉपुलेशन 2 तारों में सुपरनोवा विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसमें कम धातु होती है जो उन्हें अधिक विशाल और अस्थिर बनाती है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तारों का अध्ययन करके हम उनके जन्म, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि वे ब्रह्मांड को कैसे आकार देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।